हाँ जी भाई साहब, जय हिंद। तो हाल कुछ ऐसे हैं जनाब के कि हाल की हम क्या बताएं, क्योंकि हाल इतने बेहाल हैं। एक कहावत हम लोगों ने बचपन से सुनी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। एक और कहावत हम लोग जो अक्सर जो हमारे डेली के बोलचाल में सुनने को मिलती है वो ये कि अगर आपका घर शीशे का हो तो कभी दूसरे के घर में पत्थर नहीं उछालने चाहिए। अब आप सोचोगे भाई कि आखिर आज मुझे इतना ज़्यादा आपको हिंदी का ज्ञान देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो भाई हिंदी का ज्ञान देने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इंग्लिश चैनल्स की टीआरपी के ऊपर जो अभी पूरा जंग का माहौल बना हुआ है हमारे देश में कि कोई इस पर कीचड़ फेंक रहा है, कोई उस पर कीचड़ फेंक रहा है, कोई ये दिखा रहा है, कोई वो दिखा रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये ट्वीट कर रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि एक देश की बात हो ही नहीं रही है, बल्कि 2 से 3 देश आपस में बैठे हुए हैं और एक तरह का मतलब क्या कहना चाहिए, वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है साहब। कि ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, रोज़ नित नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस क्या होता है दरअसल कि जब आप खुद गड्ढे में गिरे हुए हो तो आप दूसरे को नहीं बताते कि भाई तू कमर तक गड्ढे में है ना। मतलब ये हाल अभी इंडिया टुडे का हो रहा है कि इंडिया टुडे ने कहा कि भैया रिपब्लिक चैनल जो है वो तो टीआरपी में स्कैम कर रहा है, सारी गलत तरह की जो धांधलियाँ हैं उसमें रिपब्लिक टीवी का हाथ है। ऐसे में कल रात को अर्नब गोस्वामी के शो पे अर्नब ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को इंडिया टुडे के ऊपर ऑलरेडी 5 लाख का एक बार जुर्माना लग चुका है व्यूअर मॉल फंक्शन को लेकर सेक्शन 7 के अंतर्गत, जिसमें कि यही बात का खुलासा किया गया कि भाई ये लोग जो थे ये व्यूअर्स के साथ माल फंक्शन कर रहे हैं और इसको लेकर इनके ऊपर वो जुर्माना लगा 5 लाख का कि भाई ये पहली बार है, इसलिए हम सिर्फ आपको वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं। हालांकि जुर्माना अभी तक सुनने में आया कि इंडिया टुडे ने भरा नहीं है, बट जैसे ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ पे रिपब्लिक टीवी का नाम लिया, उसके बाद जिस तरीके से इंडिया टुडे ये पूरी खबरों को चलाता हुआ दिखा कि कैसे मतलब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि रिपब्लिक भारत ने ये स्कैम किया है, जबकि खुद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहे हैं। जो एफआईआर की कॉपी अर्नब गोस्वामी ने दिखाई थी उसमें क्लियरली इंडिकेटेड था कि वहाँ पर इंडिया टुडे का नाम मैंशनड है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इस समय देखिए क्या है, पिछले काफ़ी समय से चीज़ चलते हुए आ रही थी जिसको कि लेकर अब ये बात खुले तौर पे सामने आ गई है। जब वो जो हंसल करके जो कंपनी है उन्होंने जब कंप्लेंट दाखिल कराई कि भाई जो कुछ टीवी चैनल्स हैं वो लोग मिल के ये व्यूअर मैल फंक्शन का काम कर रहे हैं, टीआरपी का पूरा बंदरबाट चला रहे हैं। अब जिन लोगों को टीआरपी के खेल के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूँ कि दरअसल टीआरपी वो रेटिंग होती है जो बताती है कि आपके चैनल को कितना देखा जा रहा है। तो उससे क्या होता है, आप 4 से 5 चैनल्स की जब टीआरपी रेटिंग देखते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किस चैनल को व्यूअर्स ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे हम लोग वीडियो पे व्यूज़ देखते हैं कि यार इसके चैनल पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इसके चैनल में इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे टीआरपी का कोई फंडा नहीं है, बिकॉज इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि किस चैनल को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, ये बात रहती है। अब होता क्या है, टीआरपी की रेटिंग के हिसाब से ही आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलता है और टीआरपी की रेटिंग के हिसाब से ही आप अपने एडवर्टीजमेंट के रेट डिसाइड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। अगर आपके पास टीआरपी की रेटिंग ज़्यादा होगी मतलब आपके पास व्यूअरशिप ज़्यादा है तो आप एडवर्टाइज़र को ज़्यादा बोल सकते हो कि ज़्यादा पे करें हमको। मतलब जैसे मान लीजिए एक स्लॉट के लिए आप उनसे 5 लाख रुपए मांग सकते हो, वहीं जिसकी टीआरपी रेटिंग कम होगी उसको एक उसी स्लॉट के करीब करीब सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे और उसका काम हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये पूरा टीआरपी का खेल चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए। प्लस जो एक और बात सामने आई थी कि जो 1 लाख रुपए का जो जुर्माना लगा है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ टीवी चैनल्स ने बहुत गलत हेडिंग्स चलाई थी उनको लेकर, सुशांत को लेकर, उसके ऊपर इन लोगों के ऊपर जुर्माना लगा है 1 लाख रुपए का। अब वो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी जिन हेडलाइंस के ऊपर लगा है वो हेडलाइंस आप लोग अगर समझेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। प्लस आप जिस तरीके से एक पर्सनैलिटी को शो कर रहे हो, शोकेस कर रहे हो, वो बताता है कि आप सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास उस बात को लेकर मतलब आप वो कहते हैं ना यार कि बुरा नहीं बोल सकते, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बुरा मत बोलो। तो यहाँ पे यही हुआ है कि इनको पहले वार्न किया गया था, अब जो चीज़ सामने निकल के आ रही है, लेकिन इन्होंने वार्निंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए, इसी कारण से ये पूरी चीज़ हुई है। लेकिन अब जो हमारे देश में जो माहौल बन गया है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक गठबंधन टाइप का बनने जा रहा है सारे चैनल्स का, जितने भी चैनल्स के ऊपर आरोप लगाए हैं रिपब्लिक टीवी ने, और वो सब मिलकर रिपब्लिक टीवी को घेरने वाले। देखिए कौन सही है कौन गलत है ये बात की बात है, ये सब तो हमें पता चल जाएगा। बट अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को हराने के लिए 4 से 5 लोग इकट्ठे हो जाएं जो कि एक ही फील्ड के हों, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत है कोई सही है, एक ही फील्ड के जब एक इंसान को हराने के लिए 4 से 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का अंदेशा तो होता ही है। और क्यों ना हो भाई, लगातार सवाल उठ ही रहे थे। प्लस अगली बात
कि अर्नब गोस्वामी ने हर एक मुद्दे को उठाया। तो ये बात ऑलरेडी काफ़ी समय सुनने में आ रही थी कि अर्नब के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उनके चैनल को फ्रीज़ करने की बात की गई कि भैया केबल ऑपरेटर्स को बोला जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी का जो शो है रिपब्लिक भारत जो चैनल है उसको एयर नहीं करना है। इस तरह की बातें निकल के सामने आई। तो इन सब बातों के चलते जो माहौल अभी देश में बना हुआ है मीडिया को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया के ऊपर ये आरोप समय समय पे लग रहे हैं कि मीडिया जो है वो सच दिखाने के अलावा बाकी सब काम करता है। मतलब किसी चीज़ का प्रोपेगेंडा को फैलाना हो, किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना हो जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना रखती। जैसे मीडिया चैनल्स ने जीडीपी के बारे में कुछ नहीं बताया, फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ उसको लेकर कुछ नहीं बताया, जो लॉकडाउन के समय में जो लेबर का माइग्रेशन चल रहा था उसको लेकर इन लोगों ने बहुत कुछ वो चीज़ें मतलब उस तरीके से शो ही नहीं कर रहे थे। हमने देखा कितना परेशान हुआ मजदूर वर्ग वहाँ पे, हमने देखा किस तरीके से लोगों ने उस टाइम स्ट्रगल किया, कितनी 1200 किलोमीटर बच्ची यहाँ साइकिल चला के लेके जा रही हैं, क्या होता है ये सब। प्लस जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था हमारे देश की, वो देखिए कोरोना काल के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें हम मानते हैं। भाई जब धंधा हो ही नहीं रहा है तो जीडीपी तो वही होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो कहाँ से ऊपर जाएगी, वो चीज़ सब समझ में आती है। लेकिन प्लस आपने इसको एड्रेस अभी तक नहीं किया इस तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड की जो हालत है अभी देश में, कोरोना की जो हालत है ऑल टाइम हाई चल रही है। जब हमारे देश में 100-150 मामले निकला करते थे तब आप इतना चिल्ला के बताते थे कि आज 100 मामले निकले, आज ये हुआ। आपने अब उस चीज़ को एड्रेस करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपको उस चीज़ से टीआरपी नहीं मिल रही, या लोग उस चीज़ को यूज टू हो चुके हैं तो वो लोग देख नहीं रहे। तो आपको चाहिए कुछ सेंसेशन जिसको कि आप दिखा सको। तो इसीलिए बस मीडिया के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो चीज़ें अभी हमारे देश में चल रही हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को दिखाने के बजाय आप ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो कि ऐसा दिखाता है कि जो बंदर नाचने का गेम नहीं होते चौराहों पे, उस टाइप का दिख रहा है। लोग इसीलिए इस चीज़ पे उंगली उठा रहे हैं और इसीलिए लोग न्यूज़ चैनल्स को लगातार क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि यार ये लोग आखिर जो चीज़ इनको दिखानी चाहिए, जो चीज़ इनका वाकई में काम है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल तो देखिए बनता है, साफ तौर पे बनता है, क्योंकि सवाल करना आज की डेट में जनता का एक मूलभूत अधिकार बन चुका है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो फिर क्या कोई मतलब ही नहीं है। जैसा हम कहते हैं ना, क्लासरूम में अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आप सवाल नहीं पूछते, इसके दो मतलब हैं। या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या आप कुछ समझना चाहते नहीं हैं। क्योंकि सवाल तभी उठता है आपके जहन में जब आप कोई चीज़ समझना चाहते हो। तो ऐसे में अगर पब्लिक सवाल पूछ रही है तो कुछ ना कुछ सोचने की बात यहाँ पे ज़रूर है। और न्यूज़ चैनल्स को अगर अपनी मर्यादा को बनाए रखना है तो उन्हें भी इस चीज़ को समझना होगा कि जितनी जल्दी वो अपने आप की इन परिस्थितियों को सुधार लें उतना अच्छा होगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।